हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। यूनिक स्टडी विथ विक्की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था साइंस न्यूमेरिकल मोशन से रिलेटेड, जिसका पार्ट 2 था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है उषा 90 मीटर तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान उसे 1 मिनट का समय लगता है। उषा की औसत चाल एवं औसत वेग ज्ञात करें। देखिए, उषा 90 मीटर तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। सरल रेखा मतलब सरल या सीधी, एक समान होता है। मान लिया जाए ई एक बिंदु है, ठीक। तो ए से कहाँ तक गए? बी तक। मान लिया ए से बी तक गई और इसकी जो इतना दूरी तय की, कितना मीटर की दूरी है? 90 मीटर की, ठीक। और उसके बाद कहता है तथा वापस आती है। कहने का मतलब कि ए से बी तक तो गई, अब बी से ए तक पुनः ये वापस आ जाती है। पहले डायरेक्शन ऐसे था, अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऐसे। कहने का मतलब इस टर्म में हम लिख सकते हैं ये था बी और अब इस डायरेक्शन की ओर आएगा ए की ओर। तो ये भी तो 90 मीटर की दूरी तय किया है, ठीक। तो कहता है इस दौरान उसे 1 मिनट का समय लगता है। अब ए से बी तक और बी से ए तक आने में ये इसका टाइम जो लगा, कुल टाइम लगा, समय लगा, वो कितना लगा? 1 मिनट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके आंगिक वैल्यू को लिखने का कोशिश करेंगे। 90 मीटर तालाब में जाती है तो ए से बी तक की दूरी 90 मीटर और पुनः बी से ए तक की दूरी 90 मीटर, अर्थात हम कुल दूरी लिखेंगे, ठीक। तो लिखेंगे कुल दूरी। कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 90 मीटर प्लस 90 मीटर इक्वल कितना हो जाएगा? 180 मीटर, ठीक है। ये कुल दूरी हो गया। अब बाकी दे रखा है समय, तो यहाँ पे लिखने का कोशिश करेंगे समय इक्वल टू कितना? 1 मिनट। अब देखिए, यहाँ जो दूरी है वो मीटर में है और समय क्या चीज में है? मिनट में। तो इसके यूनिट को हम सेम करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं चाल का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो अगर दूरी मीटर में है तो समय हमको क्या चीज में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कहता है चाल निकालने के लिए। तो चाल क्या होता है? हम लोग चाल पढ़े थे, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो यहाँ पे औसत चाल निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले ये जो 1 मिनट दे रखा है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। इस टर्म में लिख सकते हैं 60 सेकेंड। तो हमको समय आ गया सेकंड में और दूरी हो गया मीटर में। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लिखेंगे? औसत चाल बराबर, हम लोग चाल बराबर पढ़े थे कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय, यानी तय की गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय। या तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी कितना हो गया? तो 180 मीटर और समय कितना हो गया? 60 सेकेंड, ठीक। तो 0 से 0 कट गया और 6 दिया कितना? 18। तो आप बताइए कितना हो गया? 3 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको इस टर्म में लिखेंगे 3 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या चीज निकल गया? औसत चाल निकल गया। लेकिन आगे यहाँ पे कह रहा है औसत चाल एवं औसत वेग को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप औसत वेग निकालना है, ठीक। औसत वेग क्या होता है? तो वेग का भी डिफिनेशन उसी टर्म में है कि इकाई समय में तय की गई विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो यहाँ पे औसत वेग दिया हुआ है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कि औसत वेग इक्वल टू विस्थापन बाय विस्थापन बटा
समय। अब देखिए विस्थापन क्या होता है। विस्थापन होता है कि दो बिंदुओं के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के न्यूनतम जो दूरी होता है वही विस्थापन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ से कोई वस्तु क्या होता है, चलना शुरू किया, यहाँ से ऐसे किया, मान लिया ए से कहाँ, बी से आया सी से गया डी, ठीक। लेकिन यहाँ ये ए से बी से सी से डी, अगर इसका दूरी देखा जाए, मान लीजिए ए से बी की दूरी तय किया 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर और यहाँ भी कितना 2 मीटर, तो इसका कुल दूरी कितना हो जाएगा 6 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु ए हो गया और अंतिम बिंदु डी हो गया, ये दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होता है यही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग विस्थापन कितना है। ए से तो बी तक गया, लेकिन बी से पुनः ए तक आ गया, यानी जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया वहीं पे वो वापस आ गया। तो बताइए इसका द्वारा तय किया गया विस्थापन कुछ बचा, नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जिस बिंदु से वो चलना प्रारंभ किया और पुनः उसी बिंदु पे आ गया, तो इसका एक ही बिंदु रहा, इसका अंतिम बिंदु तो रहा ही नहीं, इसलिए विस्थापन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक ना। तो यहाँ विस्थापन का वैल्यू कितना पुट हो जाएगा, 0। विस्थापन एक तरह का दूरी ही होता है, लेकिन न्यूनतम दूरी होता है, तो इसको मीटर में ही लिखेंगे। और समय कितना दे रखा था, समय आपका था 60 मिनट, ठीक, सॉरी 60 सेकेंड। तो अब बताइए 0 में 60 से हम डिवाइड करेंगे तो किसी भी कोई भी जीरो में कोई भी डिजिट से हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, वेग का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, चाल का भी मीटर पर सेकंड ही होता है, और दूरी का क्या होता है, मीटर, विस्थापन का भी क्या होता है, मीटर। तो ये था क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में लिखें, और इससे रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे प्रतिदिन। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन को ज़रूर लिखें, इससे हमें पता चलेगा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कैसा है, सेटिस्फाइड है या नहीं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।